कुछ देर पहले आंखें नम हो गई, मन बेचैन हो उठा। समझ में नहीं आ रहा था अपने मन के हालात को, अपनी स्थिति को कैसे बयां करें। जो भीतर अंतर्यामी परमात्मा है उन्हें तो सब मालूम है, फिर बताना किसको। फिर बताने से मिलेगा क्या। जो बातें, जो स्थिति हम आप सबके बीच में शेयर कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि मुझे आपसे सलाह चाहिए, सब मालूम है हमको, सब। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप यथार्थ को जानिए, समझिए। एक साधक के जीवन का क्या संघर्ष होता है। बेहोशी में जिंदगी जीना बहुत आसान है। खाया, सो गया, उठा, काम किया, घर आया, थक गया, खाया, सोया, फिर उठा, काम किया। लेकिन जब आप थकते नहीं हैं, जब आप लगातार अपने साथ जुड़ करके अपनी वास्तविक स्थिति का चिंतन करते हैं, आपको जहाँ जाना है उस सफ़र पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और बीच में जो द्वंद्व आता है, जो विरोधाभास आता है, जो अपने इच्छाओं से ऊपर उठने की कोशिश में इच्छाओं के साथ संघर्ष होता है, बहुत बहुत कठिन वो दौर होता है, बहुत मुश्किल भरा वो अनुभव होता है। इंद्रियजन्य विषयों को पाना, उसे भोगना, उसके साथ पूरी तरह से जुड़ करके जीवन जी लेना, ये बड़ी चुनौती नहीं है। ये तो सब लोग कर ही रहे हैं ना। उसको हासिल किया जा सकता है, उसके साथ जिया जा सकता है, लेकिन वो किसे तृप्त कर पाया है? कौन तृप्त हुआ है? बस लगता होगा शायद कि मिल जाए तो जीवन भर जाएगा, जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन किसी का हुआ नहीं है। बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बातें किया हूँ, लोग परेशान रहते हैं। उनकी परेशानी देख करके अब इतना साहस तो नहीं हो सकता कि उसी दुनिया में हम भी जाने के सोचें। जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ आते आते मन के भीतर इतनी समझदारी आ चुकी होती है कि संसार में जाने की हिम्मत तो नहीं हो सकती। फिर क्या करें? आगे जाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तकलीफ इस बात को लेकर के बार बार मन में होती है कि जिधर हम जा रहे हैं ना, उसका कोई साकार स्वरूप दिखने वाला नहीं है। शास्त्रों में, उपनिषदों में बताया है कि वो निराकार है, वो अंतर्यामी है, वो हमसे एक सूत के बराबर भी दूर नहीं है, सब मालूम है। लेकिन उसका जो अनुभव होना चाहिए ना, जब वो अनुभव नहीं होता है तो साधक विह्वल हो जाता है, पागल हो जाता है, छटपटाने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे बिना पानी के मीन, मछली की हालत होती है। कुछ देर पहले मैंने बताया कि आंखें नम हो गई थी। भगवान से प्रार्थना भी किया, हे प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो?
साथ। कल सही था कि आज सही हूँ, हमें मालूम है न कल सही थे न आज सही हैं। जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक कहाँ हम सही थे। तब नासमझियाँ कम थी, अब समझदारियाँ बढ़ने लगी हैं। समझदारियाँ बढ़ना भी अपने आप एक बड़ी तकलीफदेह स्थिति उत्पन्न करती है। कुछ नहीं मालूम है तो मदमस्त है व्यक्ति, लेकिन जब सब कुछ मालूम है तब समझ में आता है कि अरे इतनी बड़ी चुनौती हमारी ज़िंदगी में है, वो भी किसी और से नहीं, खुद से। हम कथा सुनाते, प्रवचन करते हैं, ऐसा लगने लगा मशीन की तरह हो गए हैं। दुनिया के सामने कितना खुश, हम कितना संतुष्ट हो, कितनी आसानी से हम अपनी एक ऐसी छवि गढ़ देते हैं जिसमें हर आदमी उस छवि को देख करके प्रभावित हो जाता है कि अरे इतनी अच्छी इनकी ज़िंदगी है, लेकिन अंतरतम में क्या हाल है ये तो हमको मालूम है ना। ये कथा प्रवचन कभी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता है। ये सिर्फ ऋण का एक जो समाज का ऋण है ना, उसे चुकाने का जरिया है कि समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो हम क्या देंगे समाज को। जो अध्ययन है ना, वो सब हम समाज को दे करके कोशिश करते हैं कि कुछ तो ऋण कम होगा। सिर्फ समाज से लेना ही, समाज को देना ही पड़ता है ना। पर सच्चाई ये है कि कथा सुना के ना आत्मा का कल्याण कभी नहीं हो पाएगा। जितना व्यवहार में हम जाते हैं उतना ही हम फंसते जाते हैं संसारी लोगों के बीच में जा कर के। संसार की कामना भीतर बड़ी प्रबल रूप ले लेती है। संसार को पाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। संसार को पाने का मतलब कि एक घर बना लेना, जीवन साथी को चुन लेना, संतति के क्रम में आगे बढ़ जाना, ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। चुनौती है इन सब के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखना। दुनिया को धोखा दे सकता है व्यक्ति, लेकिन खुद को कैसे देगा धोखा। आपसे हमको सलाह भी नहीं चाहिए, सब कुछ हमको मालूम है। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा रही है कि ज़िंदगी के आरंभ में ही मेरे जीवन का जो वातावरण रहा है, बहुत बहुत उच्च कोटि का वातावरण, बहुत सुंदर, सार्थक। तो ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, बस उस ज्ञान को ना जीवन में उतारने की कोशिश में हम लगे तो हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। देखते हैं क्या स्थिति होती है। अच्छी रहेगी, बुरी तो बिल्कुल नहीं होगी। भगवान की कृपा बहुत है। ये जो आँखें हैं हमारी भीगी भीगी सी दिख रही ना, ये कोई दर्द का नहीं है, ये उस कश्मकश का है कि जो शायद कभी शब्दों में बयां नहीं कर सकते।
खुशी है, एक बेहतरीन ज़िंदगी को हम जी रहे हैं। परमात्मा की यकीनन बहुत कृपा है, उनकी कृपा के बिना ये जीवन कहाँ मिलता है किसी को। बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं आपकी तरह ज़िंदगी हम भी जीना चाहते हैं। सचमुच ये जीवन बहुत अच्छा है, बस इस जीवन के भीतर जो संघर्ष है ना, वो बहुत बहुत कठिनाई भरा है। हमारी ख्वाहिशें कितनी ढेर सारी हो जाती ना, इन ख्वाहिशों के चक्कर में हम पथ से भटक जाते हैं। अच्छा, ये सब जानकारी मैं सिर्फ इसलिए साझा कर रहा हूँ कि आप मेरे संघर्षों को जानिए। मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए आपकी, चूँकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो हम गलत फहमी में भी खुद को लेकर के किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमें लेकर के वो गलत फहमी पाली जाए। बहुत अच्छा कथा सुनाता हूँ मैं, जानता हूँ आपसे या किसी और से मुझे प्रशंसा सुनकर के कुछ नहीं मिलता। हमें मालूम है कि हम अपना कार्य बहुत अच्छा करते हैं, पर उस कार्य को करते करते ना हम सरक जा रहे हैं नीचे। भगवान भी खूब खेल खेल रहे हैं ना। सोचता हूँ कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12, 13, 14, 15वां साल है मेरा। इतने लंबे जिंदगी को सस्टेन अपनी कोशिश से नहीं किया जा सकता ना। ये उनकी कृपा नहीं होती तो कैसे रहता है ऐसे जीवन। सब कुछ तो उन्हीं के नियंत्रण में है ना। बस एक चीज हमारे नियंत्रण में हो जाता तो कितना अच्छा हो जाता है ना। हमारा मन नहीं हो रहा है, बाबा सरक जा रही है। पता है, आपको सच बता रहा हूँ, हमारे भीतर बहुत प्रबल वैराग्य था, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कहाँ वो सब चला गया। अब ऐसा लगता है कि जीवन में एक बहुत समझदार साथी होता तो उसके साथ जीवन आसान हो जाता। बहुत काम करता हूँ मैं, बहुत काम करता हूँ। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि साधु महात्मा या साधक के पास क्या काम होता होगा। समझ में नहीं आएगा, जब साथ आप कभी रहेंगे तब समझ में आएगा। पर साथी की लालसा होने के बाद भी तमाम लोगों को देख रहा हूँ बेहद दुखी, कष्ट में जी रहे लोग, ऐसे भयानक तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं आपस के तालमेल न होने से कि कई बार तो लोग अपने विवाह के संबंधों की वजह से बीमार हो जाते हैं।
तो ख्याल चाहे कितना भी मेरे जहन में आए, पर हमको मालूम है जीते जी हम इस भंवर में नहीं आने वाले हैं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये कामना कहाँ से आ रहा है, इसको हटा देते ना, तो हम निश्चिंत होकर के आपके पथ पर, आपके प्राप्ति की मार्ग की ओर और तीव्रता से चल पाते। और भरोसा भी है कि वो हमारा हमेशा की तरह साथ देंगे, हमको अकेले नहीं छोड़ेंगे। ईश्वर अकेले छोड़ते भी कहाँ हैं, ईश्वर हर समय साथ रहते हैं, बस हम छोड़ देते परमात्मा को, हम भूल जाते हैं, हम मोह माया के चक्कर में, राग रंग के जीवन में ऐसे अटक पटक लटक जाते हैं कि जिनको पाने के लिए, जिनसे मिलने के लिए हम सब कुछ छोड़े हैं, कई बार वही भीड़ भाड़ में छूट जाते हैं। अच्छा, ये जो बात हम आपसे शेयर कर रहे हैं ना, इसे सुनने के बाद कोई विचार मत पालिएगा, क्योंकि हमने जो जो विचारें पाल रखी थी सब टूट गई। 10 साल 15 साल पहले की स्थिति, 5 साल पहले की स्थिति, आज की स्थिति, कितना कुछ परिवर्तन है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, बस एक चीज स्थायी है, वो है हम सबका स्वरूप। उसी को जानना है, उसी को समझना है, उसी में खो जाना है। दुनिया में अनेक प्रकार के लोगों से हमारा मिलना होता है। उनके स्वभाव को, उनके व्यवहार को देखना होता है। कभी कभी चिढ़ होने लगती है। जितनी ईमानदारी से हम मिलते हैं, क्यों नहीं उतनी ईमानदारी से हमारे साथ भी व्यवहार होता है। पर सबका संस्कार अलग अलग है, वर्तन का प्रकार अलग अलग है। वर्तन मतलब व्यवहार। तो ये बात तो समझ में आती है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करते। बस परमात्मा के चरणों में प्रीति बनी रहे, उनसे कभी अलग ना हो। जीवन उनके स्वरूप का अनुभव कर पाए, बस यही चाह है। सीताराम, नमः शिवाय।